पे तो भाई कवाड़ा होता है, एंड टाइम पे पढ़ाई नहीं होती। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन अपना एसएससी जीडी के लिए। चलिए क्या कहता है भाई पहला क्वेश्चन देखो, कहता है पहले क्वेश्चन से कहता है कि केंद्र सरकार ने किस दिन प्रथम बाल वीर दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, जरा बताओ विच डे हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द फर्स्ट वीर बाल दिवस। ठीक है, जरा बताइए इसमें से 15 दिसंबर या फिर 20 दिसंबर, 26 या फिर 22 दिसंबर, क्या लगाओगे एक राइट आंसर। ओहो तुमने इतनी जल्दी आंसर दे दिया है, 1 मिनट, बड़ा फास्ट हो रहे हो यार तुम तो। चलिए क्या कहता है 26, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जो 26 बच्चे बोले। ठीक है, ये देखो पहला है, ये चीज ध्यान रखना, ये कौन सा है, पहला है। और इसकी घोषणा कब करी थी मोदी जी ने, वो करी थी मोदी जी ने 9 जनवरी 2022 को। भाई ये 9 जनवरी को क्यों करी थी इन्होंने, क्योंकि इस दिन प्रकाश पर्व मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, प्रकाश पर्व, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती। ये चीज ध्यान रखोगे, गुरु गोविंद सिंह जी की क्या मनाई जाती है, 10वें गुरु थे ना सिखों के, कौन से, 10वें। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, तो इन्हीं की क्या मनाई जाती है उस दिन, जयंती मनाई जाती है। किस दिन, 9 जनवरी 2022 को। अब उस दिन इन्होंने, मोदी जी ने घोषणा करी थी कि हमारा जो इस साल का 2022 का 26 दिसंबर आएगा, हम उसमें क्या मनाएंगे, वीर बाल दिवस मनाएंगे, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाती है। ये वीर बाल दिवस क्यों मनाएंगे भाई, किस वजह से मनाएंगे। देखो बात थी, अगर आप देखोगे 1704 की, किसकी, 1704। औरंगजेब ने क्या काम करा कि औरंगजेब ने जो 2 शहजादे थे, ये चीज ध्यान रखोगे, पहले शहजादे से पहले मैं तुम्हें बताऊं कि औरंगजेब ने 1704 में आनंदपुर साहिब को घेर लिया, आनंदपुर साहिब। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, इसको जो है घेर लिया। अब जब आनंदपुर साहिब को घेर लिया, तो आनंदपुर साहिब को घेर के कुछ टाइम तक कब्जे में रखा, तो वहां भूखमरी फैलने लगी बुरी तरीके से। और फिर जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब के साथ समझौता कर लिया था। ये चीज ध्यान रखोगे, गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कर लिया, औरंगजेब के साथ समझौता कर लिया, और वो उस शहर से, आनंदपुर साहिब से जाने लगे, और अपने दोनों बेटे जो शहजादे थे उनको भी, ये चीज ध्यान रखोगे, उनको भी क्या हो गए, जोरावर और फतेह। ये चीज ध्यान रखना, 2 बेटों के नाम क्या थे, जोरावर, ठीक है, और फतेह। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। फतेह सिंह और जोरावर, इन दोनों बेटों के साथ वो अपना जाने लगे। लेकिन एक वजीर था, ध्यान रखोगे, वजीर खां था। इस वजीर खां ने जब ये वहां से जा रहे थे, तो इन दोनों बेटों को जो है पकड़ लिया, और पकड़ के इनको सरहिंद ले गया। कहां पर लेकर गया, सरहिंद। वहां जाके इनसे कहता है, इन दोनों से, कि आप इस्लाम कबूल करो। इन दोनों ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे इस्लाम कबूल। फिर इनको वहां दीवार में चिनवा दिया गया। ये चीज ध्यान रखोगे, किसमें, दीवार में चिनवा दिया गया। ठीक है, तो इन दोनों की शहादत के लिए, ये चीज ध्यान रखोगे, इन दोनों की शहादत के लिए हम 26 दिसंबर को क्या मनाते हैं, ध्यान रखोगे, वो मनाते हैं हम वीर बाल दिवस। ये चीज आप ध्यान रखोगे, इस साल से वीर बाल दिवस मनाने लगे। क्लियर हो जाएगा। ऐसे हम इन दोनों का नाम ध्यान रखोगे, फतेह सिंह का भी और जोरावर का भी, इन दोनों का नाम ध्यान रखना। आज ये आनंदपुर साहिब को आप फतेहगढ़ के नाम से जानते हो, ध्यान रखना, पंजाब में ये जगह है, आज इसका नाम फतेहगढ़ साहिब रख दिया है। ये चीज आप ध्यान रख लोगे। क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग, एक एक चीज यहां तक डन। चलिए नेक्स्ट आते हैं भाई, नेक्स्ट क्या लगाओगे, बोलता है मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सी वजन श्रेणी नहीं होती है, जरा बताओ एक राइट आंसर। क्या है, हैवी वेट नहीं है, मिडिल वेट, अंडर वेट या फिर लाइट वेट, जरा बताना इसमें से कौन सी एक वजन श्रेणी नहीं है, कौन बच्चा बताएगा इसमें से, जरा बताइए। है ना, आप मुक्केबाजी आपने देखी होगी, है ना, मुक्केबाजी से विजेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ, है ना, विजेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं, ये आप जानते हो, मैरी कॉम भी जुड़ी हुई है, ये भी आप जानते हो। बट आपसे पूछा है उसने, ठीक है, आपसे पूछा है इसने कि मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सी कैटेगरी नहीं है, तो आप बोलोगे डी। लाइट वेट तो है, ठीक है, लाइट वेट तो है, गलत हो जाएगा। अंडर वेट कोई कैटेगरी नहीं होती इसमें, ये चीज ध्यान रखोगे, सी इज राइट आंसर। ठीक है भाई, लाइट वेट तो है आपकी यहाँ पर, ये चीज ध्यान रखो, है ना, 57 से लेकर 63 के बीच में आती है ये, 57 से लेकर 63। फिर मिडिल वेट आपको 69 से 75 के बीच में देखने को मिल जाएगा।
है ना, 69 से 75। हैवी वेट 81 से 91 के बीच देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे वेट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कहीं भी हमको अंडर वेट नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे आपने ध्यान रखना है। इसमें कुछ था, कुछ भी नहीं था, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना था हमें, वो है सिंपल सी चीज ये। ठीक है, क्लियर हो गए, समझ गए सारे वेट को, ये ऐसे वेट है, ये ऐसे वेट है, ये ऐसे ऐसे, खत्म कहानी। नेक्स्ट आते हैं, चलो भाई नेक्स्ट क्या लगाओगे। बोलता है चित्र दमयंती को किसके द्वारा चित्रित किया गया था, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। चित्र दमयंती ये किसके द्वारा आपको चित्रित किया गया, राजा रवि वर्मा के द्वारा, या फिर कालिदास के द्वारा, या फिर जोफानी के द्वारा, या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो देखो दमयंती जो किया गया था वो राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित किया गया था। आप बोलोगे सर ये रवि वर्मा कौन थे राजा, है ना, जिन्होंने इस चित्र को, दमयंती के चित्र को बनाया, राजा रवि वर्मा। तो ये भैया केरल में, ध्यान रखोगे, केरल में तिरुवरकोर रियासत थी। क्या थी? तिरुवरकोर रियासत, उससे जुड़े हुए थे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, उस रियासत से जुड़े हुए थे, ये बात आप ध्यान रखोगे। कहां पर थी? केरल में तिरुवरकोर रियासत थी, ये चीज ध्यान रखोगे, उसी से ये जुड़े हुए थे। और इनका बहुत बड़ा उस टाइम पे हमारे देश में योगदान था। ठीक है, क्लियर है, चित्रकारी में, ये बात आप ध्यान रखोगे, चित्रकारी में बड़ा योगदान था उस टाइम पे। अब क्या हुआ, इनकी चित्रकारी से प्रभावित होके उस टाइम पर लॉर्ड कर्जन बैठा हुआ था गद्दी पे। यहाँ कर्जन आपको पता है ना, 1899 से लेकर 1905 के बीच का टाइम है इसका, लॉर्ड कर्जन का है। बंगाल विभाजन में इसी का हाथ है, तो बंगाल विभाजन में तो इसका हाथ है, हम जानते हैं। लेकिन इसने केसर हिंद की उपाधि दी थी किसको? राजा रवि वर्मा को। इसने क्या दी थी? केसर ए हिंद, ये बात आप ध्यान रखोगे, ये उपाधि दी थी, और साथ में गोल्ड मेडल भी दिया था। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, साथ में क्या दिया? गोल्ड मेडल भी दिया था। किसने दिया था? ये कर्जन ने दिया था। किनको दिया था? राजा रवि वर्मा। पेपर में ये भी पूछ लेता है राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है, तो आप ये भी बता सकते हो कि राजा रवि वर्मा का संबंध इनसे है। क्लियर हो जाएगा यहां तक। चलिए नेक्स्ट मुद्दा है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करी, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे। तो निम्नलिखित में से किस देश ने पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करी, इसमें से तो भारत ने करी, पाकिस्तान ने करी, या फिर बांग्लादेश ने करी, किसने करी? ठीक है, जरा बताओ इसमें से पहले दक्षिण एशियाई गेम्स की किसने मेजबानी करी थी, है ना, जरा बताना। साउथ एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स जो है सिर्फ 7 ही देश खेलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। कितने? 7 देश खेलते हैं, ये चीज ध्यान रखोगे। अब जरा बताओ किसने करी थी इसमें से? हाँ, इंडिया। गलत हो जाएगा। परफेक्ट, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो बच्चा बोला इंडिया वाला तो गलत है, नेपाल वाला बच्चा ठीक था, नेपाल सही बोला वो बच्चा। ठीक है, देखो ध्यान रख, पहली बात, दक्षिण एशियाई खेल कौन कराता है? दक्षिण एशियाई ओलंपिक काउंसिल, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, ये कराती है। तो साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिल ये कब बनी थी? 1983 में बनी थी, इसकी स्थापना होती है, ये चीज ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। यानी कि दक्षिण एशियाई, ठीक है, दक्षिण एशियाई ओलंपिक, ध्यान रखोगे। आप क्या बोलोगे? दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद, काउंसिल को बोलते हैं परिषद, ये चीज ध्यान रखोगे। इसकी स्थापना कब हुई? 1983 में हुई। ठीक है, अब ये तो इसकी तो स्थापना हो गई, अब यही क्या कराएगी? खेल कराएगी। कौन से? दक्षिण एशियाई खेल कराएगी। तो सबसे पहले जो गेम हुए थे वो नेपाल के अंदर हुए थे, ये चीज ध्यान रखोगे। नेपाल के काठमांडू में हुए थे, ये चीज आप ध्यान रखोगे। कहां पर? नेपाल के काठमांडू में होते हैं सबसे पहले। ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई। अब ये 2024 वाले कहां होंगे जी? ये पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखोगे 2024 में। ठीक है, और सबसे पहले कहां हुए? नेपाल के अंदर। कौन कौन से देश आते हैं इसमें? जैसे कि नेपाल हो गया, ये आता है, भूटान हो गया, ये आता है, बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश आएगा। ठीक है, उसके बाद भारत आएगा, उसके बाद पाकिस्तान आएगा, ये चीज ध्यान रखो, पाकिस्तान आएगा, फिर श्रीलंका आएगा, फिर मालदीव आएगा, है ना, मालदीव। अब यहां से अफगानिस्तान हटा दिया गया है। ओके, अफगानिस्तान हट गया है, तो फिर अफगानिस्तान कहां चला गया जी? ये सेंट्रल एशियन गेम्स में चला गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, ये सेंट्रल एशियन गेम्स में चला गया, अफगानिस्तान इससे हट गया। तो अब कितने देश हैं
सिर्फ 7। पहले कितने थे? 8 थे, बट अब 8 आपने याद नहीं रखने, आपने 7 ही याद रखने हैं। अफगानिस्तान इससे हट जाता है, ठीक है, क्लियर हो जाता है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार भी नहीं है, कभी आप म्यांमार काउंट करने लगो इसमें, ठीक है, तो म्यांमार भी नहीं है, ये चीज आप ध्यान रख सकते हो, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्या लगाता है, बोलता है दाऊजली हैंडिंग ये एक नवपाषाण काल का स्थल है, तकरीबन 1963 के आसपास इसकी खुदाई हुई है। जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। कहता है इसमें से दाऊजली हैंडिंग नवपाषाण काल का क्या है, हमारे देश में एक स्थल है और यहां से आपको कई सारी चीजें मिली हैं। तो बताओ मेघालय, जम्मू कश्मीर, असम या फिर कर्नाटक में है, ये कहां है? ठीक है, जम्मू नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है, बुर्ज होम है जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है, ये याद रखोगे, क्या है? बुर्ज होम। बुर्ज होम है कहां पर? गुफक्करल, ये चीज आप ध्यान रखोगे, गुफक्करल, ठीक है, गुफक्करल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ये आपको पड़ेगा। बुर्ज होम कहां है? गुफक्करल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ये भी नवपाषाण काल का ही है, नवपाषाण काल का, ये चीज आप ध्यान रखोगे, नवपाषाण काल का ही है ये भी, ठीक है। लेकिन हमसे तो पूछा है दाऊजली हैंडिंग के लिए, तो हम बोलेंगे असम के अंदर है, राइट, असम इज द राइट आंसर। असम के अंदर ये एक जगह पड़ती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, क्या है? दाऊजली हैंडिंग क्यों जानी जाती है? नवपाषाण काल के यहाँ पर पत्थर के बने हुए औजार मिले थे, ये चीज ध्यान रखोगे, पत्थर के बने औजार मिले हैं यहां से, और क्या मिला है जी? पत्थर के बने औजार के साथ साथ चीनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ये पेपर में आती है लाइन, चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से मिले हुए हैं, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। यहाँ से आपका मूसल भी मिला है, ये चीज ध्यान रखना, मूसल मिला है, चाक मिला है ना, इतनी सारी चीजें यहाँ से मिली है। जो ये चीनी मिट्टी के बर्तन है, ये पेपर ने एसएससी कई बार पूछ लिया है यही के लिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगी। असम इज द राइट आंसर, ऐसे आपने ध्यान रखना है, कभी आपके पेपर में आ जाए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, यहां तक ये समझ गए। चलिए भाई, नवपाषाण काल से रिलेटेड। अच्छा, बात आती है जैसे असम से, हम भूल तो नहीं जाते असम से भाई, असम कब बना था? 15 अगस्त 1947, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर 14 किसकी सीटें हैं? लोकसभा की सीटें हैं, ध्यान रखना, लास्ट जीडी का ये पूछी हुई बात है कि यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं, एसएससी जीडी, ठीक है, क्लियर हो जाती है। 7 यहाँ की राज्यसभा की सीटें हैं, है ना, और 126 यहाँ पर विधानसभा की सीट है, विधानसभा, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। रॉबर्ट, ध्यान रखोगे, रॉबर्ट नील रीड, ये कौन थे यहाँ के पहले राज्यपाल थे, गवर्नर थे यहाँ के राज्यपाल। अब कौन है? जगदीश मुखी है अब यहाँ पे, ठीक है, जगदीश मुखी अब यहाँ के क्या है? राज्यपाल, क्लियर हो जाएगा। पहले यहाँ के मुख्यमंत्री क्या थे? गोपीनाथ बोरदोलोई थे, राइट, गोपीनाथ बोरदोलोई। अब कौन है? अब है असम के, ध्यान रखोगे, हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा, ऐसे आपने ध्यान रख लेने हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। रॉबर्ट नील रीड भी पूछ चुका है वैसे, तो ध्यान रखना, जगदीश मुखी हो गए और गोपीनाथ बोरदोलोई यहाँ के क्या फर्स्ट सीएम थे, और आज सीएम कौन है? हेमंत है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ये इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये भी चीज आप ध्यान रख लो, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अभी देखो क्या किया है असम ने, यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र को ध्यान रखोगे, पर्यटन क्षेत्र को जो यहाँ पर टूरिज्म प्लेस है, उनको उद्योग का दर्जा दे दिया है इन्होंने अभी, ठीक है, उद्योग का दर्जा, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, आता है, क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छा, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर क्या, हाँ ठीक है, चलो, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चिल्लई कला की शुरुआत हो गई? ठीक है, जरा बताइए चिल्लई कला क्या है और किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू होगी? ठीक है, जरा बताओ क्या लगाओगे? नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर या फिर हरियाणा या फिर आपको लगता है झारखंड? ठीक है, जरा बताओ। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, आपसे चिल्लई कला ये कोई एक फेस्टिवल है क्या? ये एक त्योहार है या फिर एक डांस है ना, या फिर एक डांस है या फिर एक जनजातियों का, ये चीज ध्यान रखोगे, जनजातियों का रंगमंच है, क्या चीज है ये? जरा बताइए, क्या तुम क्या बताओगे इनमें से 3 ऑप्शन में से कि ये क्या है? ठीक है, जरा बताना इसमें से क्या है ये एक चीज, कौन बताएगा इसमें से, है ना? क्या ये एक फेस्टिवल है, क्या ये एक डांस है वहां का, या फिर जनजातियों का रंगमंच है? क्या चीज है ये? कोई इनमें से अगर आप बता सकते हो तो फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है।
BR17 कहता है रंगमंच इज राइट आंसर। ओके ठीक है। ट्राइब्स का देखो, ये इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है, इनमें से ये कुछ भी नहीं है। चिल्ला कला वहां पे बोलते हैं सर्दी को, ये चीज ध्यान रखोगे, सर्दियों को, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। वहां पर जो सर्दियां शुरू होती हैं उनको बोलते हैं। क्लियर हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चिल्ला कला। ओके अब देखो जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, अभी वहां पर श्रीनगर में भी माइनस में टेम्परेचर पहुंच गया, श्रीनगर में भी 0 से जैसे ही नीचे टेम्परेचर जाता है वो कहते हैं कि हमारे यहाँ चिल्ला कला की शुरुआत हो गई। और वहां पर कश्मीर घाटी में भी, कश्मीर घाटी में भी वहां पर -7 -6 डिग्री टेम्परेचर वहां चल रहा है। तो वहां वो बोलते हैं कि 21 दिसंबर के बाद हमारे यहाँ 40 दिन के लिए हर साल क्या शुरू हो जाता है, चिल्ला कला शुरू हो जाता है। समझ गए। 21 दिसंबर के बाद 40 दिन के लिए उनके यहाँ चिल्ला कला शुरू हो जाता है, वो ऐसा बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। क्लियर हो गई, समझ गए आप लोग, चिल्ला कला की शुरुआत हो गई, ठीक है। क्लियर है। वहां पर कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, डोंगरी बोली जाती है, डोंगरी बोली जाती है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। कश्मीरी, उर्दू, डोंगरी वहां पर भाषा बोली जाती है। वहां पर जिले कितने पड़ते हैं, 20, पहले कितने थे 22, अब ये 2 कहां चले गए, 2 लद्दाख में चले गए, है ना भाई। और अब बचे कितने हैं, 20 बचे हैं, राइट। क्लियर। अच्छा पेपर में आपसे ये पूछ सकता है जी, ये पूछ सकता है कि अनंतनाग है ना, अनंतनाग ये किस नदी के किनारे है, तो आप बोलोगे अनंतनाग पड़ेगा वहां पर, ठीक है, किसके किनारे, लिडार नदी के किनारे, लिडार नदी के किनारे पड़ता है। ये भी एक ठंडा इलाका है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। अमरनाथ, अमरनाथ की गुफा जानते हो आप, किससे बनी हुई है, चूना पत्थर से बनी हुई है। ये भी कहाँ है, चूना पत्थर मतलब लाइम स्टोन, ओके, लाइम स्टोन, ये चीज ध्यान रखना। ये कहाँ है, ये भी आपको पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर में। अनंतनाग को, अनंतनाग पता है किसके लिए जाना जाता है, गाबा के लिए जाना जाता है, रेशम के लिए जाना जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, है ना। पश्मीना के लिए जाना जाता है, पश्मीना, ठीक है, पश्मीना, गाबा, रेशम, अनंतनाग इनके लिए जाना जाता है, लिडार नदी के किनारे है। और अमरनाथ चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर आपको पता है बर्फ का शिवलिंग बनता है ना, बर्फ का शिवलिंग बनता है, ये आप जानते हो, राइट। क्लियर हो जाएगी यहाँ तक, खोपड़े में बैठ गई बात। नेक्स्ट आते हैं भाई, नेक्स्ट क्या लगाओगे, निम्नलिखित में से क्या टेनिस का ग्रैंड स्लैम नहीं है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। विंबलडन है, या फिर इंडियन ओपन, या फिर आपको लगता है रोलैंड गार्लोस, ठीक है, गरोस लगता है, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन लगता है, कौन सा होगा इसमें से एक राइट आंसर। क्या टेबल टेनिस का ग्रैंड स्लैम नहीं है, तो कोई एक चीज है जो ग्रैंड स्लैम नहीं है, ठीक है, जरा बताओ बच्चे, कह रहे बी और सी बी और सी, है ना, बी और सी। अब एक बात बताओ, एक बच्चा कह रहा है रोलैंड, गलत, कान्हा का हो जाएगा। और बच्चा श्याम जी, देखो ध्यान से देखो बच्चा इसको, भाई जब इसमें इंडियन ओपन हमको दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इंडियन ओपन जैसी तो चीज है ही नहीं जो इसमें आ जाए ग्रैंड स्लैम में, है ना। हाँ, ये रोलैंड जो है इसको फ्रेंच ओपन बोलते हैं, याद रखोगे, इसको तो फ्रेंच ओपन बोलते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन खराब हो जाएगा हमारा बेवजह। आप बी को ही हटा सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। आप जानते हो ग्रैंड स्लैम के अंदर क्या क्या आते हैं भाई, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है, ये आपको पता है, फ्रेंच आता है, ये चीज ध्यान रखोगे। कहां पर होता है फ्रेंच, फ्रेंच होता है पेरिस के पास, जगह पड़ती है कौन सी, गर्रोस, वहीं पर होता है ये, ठीक है, गर्रोस। क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। फ्रेंच होता है, फिर आपका विंबलडन होता है ना, और इसके बाद कौन सा होता है, यूएस ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, ये चीज आप ध्यान रखो। तो इतना सिंपल क्वेश्चन को नहीं खराब करना है, ये चारों को मिला के हमारा क्या लगता है, ग्रैंड स्लैम लगता है, ये चारों ही हमारे ग्रैंड स्लैम में आते हैं, ठीक है। क्लियर हो जाएगी यहां तक, आप लोग समझ गए, ओके। देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, ये चीज आप ध्यान रखोगे। किस पर खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं दोनों। मिट्टी पर फ्रेंच खेला जाता है, ओके, मिट्टी पर, और घास पर खेला जाता है विंबलडन, ये चीज ध्यान रखोगे। ग्रास पर और क्ले पर, क्ले पर क्या है, फ्रेंच वाला है, ये चीज आप ध्यान रखोगे चारों, ओके। सबसे पहले शुरुआत किसकी हुई थी इसमें, अगर आपसे पूछने लगे, वो हुई थी विंबलडन की सबसे पहले शुरुआत 1877 में शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना, सबसे पहले शुरुआत हुई थी इसकी, ओके।
1877 में सबसे पहले इसी की शुरुआत हुई। फिर किसकी हुई भाई इसके बाद? यूएस ओपन की हुई 1881 में, राइट। फिर फ्रेंच की कब हुई थी? इसकी होती है 1891 में। फिर ऑस्ट्रेलियन की कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1905 में। ऐसे आप ये सारे याद रखोगे कि इनमें सबसे नया कौन सा है? ये सबसे नया है, ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा पुराना इनमें से कौन सा है? ये है विंबलडन वाला पुराना। तो याद रखोगे, क्लियर हो जाएगा। यहां तक आप लोग समझ गए। अब इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन सा हुआ था? 110वां हुआ। इस बार फ्रेंच कौन से हुआ? 125वां हुआ, है ना। ये चीज ध्यान रखोगे। 125 है, 126वां हुआ, है ना। और उसके बाद घास पर जो होता है विंबलडन, ये कितनेवां हुआ इस बार? इस बार जो 2022 में हुआ 135वां हुआ। ये यूएस ओपन वाला 142वां हुआ है। ये चीज ध्यान रखोगे। ये है सीक्वेंस। 110, 126, 135, 142 2022 में होने वाले हैं। शुरू के दोनों कौन जीत गए? राफेल नडाल जीत गए थे इस साल, ठीक है। ये दोनों ही कौन जीत गए? राफेल नडाल जीत गए थे, ये ध्यान रखना, दोनों ही। फिर ये जो है आपका विंबलडन वाला, इसको कौन जीत गए थे? इसको जोकोविच जीत गए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखोगे, जोकोविच जीत गए, ओके, जो तीसरा वाला था। और चौथा को कौन जीत गए? अल्कराज जीत गए, अल्कराज, ये ध्यान रखोगे आप। तो सारा एक एक डीपली एक एक चीज है, इसको आप नोट कर सकते हो कि कब क्या चीज शुरू हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। एक एक चीज है एक ही क्वेश्चन में। अब तुम्हें बार बार इसका रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वापस जाना, रिपीट पे देखना इसको। जरा बताओ, सुसु डॉल्फिन किस जलीय नदी, ये किस नदी में पाई जाती है? किस नदी के जल में पाई जाती है सुसु डॉल्फिन? तो आप क्या लगाओगे? सिंधु, चिनाब या फिर गंगा, या फिर आपको लगता है झेलम? तो देखो भाई, ये पाई जाती है गंगा नदी में, ओके, क्लियर है, आप लोग समझ गए। आपको पता है अलकनंदा और भागीरथी, है ना भाई, ये दोनों से मिलकर क्या बनती है? अलकनंदा है और भागीरथी है। इन दोनों से मिलकर हमारी गंगा बनती है। कहां? देवप्रयाग, उत्तराखंड के अंदर, राइट, उत्तराखंड के अंदर बनती है भैया। और फिर ये यूपी में आती है ना। यूपी में आने के बाद ये बिहार में जाती है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। यूपी में आती है, फिर बिहार में जाती है, फिर झारखंड के बॉर्डर से होती है, और फिर वेस्ट बंगाल में जाती है, और वहां जाकर दो भाग में बढ़ जाती है। एक चली जाती है बांग्लादेश में, और एक हुगली वेस्ट बंगाल में बह रही होती है ना। ये चीज आप ध्यान रखोगे। ये है पूरा गंगा नदी। गंगा नदी की टोटल लंबाई कभी हमारे पेपर में आए तो हम बता देंगे 25-25 किलोमीटर है। बट अगर हमसे ओनली भारत में पूछेगा कि भारत में कितनी है, तो हम बोलेंगे 2071 किलोमीटर है। और हमसे बांग्लादेश का भी बोलेगा तो हम बोल देंगे कितनी है बांग्लादेश के अंदर? बांग्लादेश के अंदर 454 किलोमीटर बची हुई है, ठीक है। और टोटल कितनी है? 25-25 किलोमीटर। ये चीज ध्यान रखोगे। भारत में इसकी लंबाई इतनी हो जाती है और बांग्लादेश में इतनी हो जाती है, ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। 2008 में इसको ध्यान रखोगे, क्या दिया? राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था इसको, राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा को। और 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्या काम किया? उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जीवित मानव का दर्जा दे दिया, ठीक है। जीवित मानव का दर्जा दिया था किस किस को? गंगा यमुना दोनों को। ये चीज आप ध्यान रखोगे, गंगा प्लस यमुना, ठीक है। नेशनल रिवर हो जाती है। 2008 में हमारी राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला इसको, और 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जीवित मानव का दर्जा दिया इसको। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर जा रही होती है ये नदी, गंगा नदी। कितने जिलों से? 28 जिलों से होकर जाती है। ये चीज आप नोट डाउन कर लोगे गंगा के बारे में। उसी में आपको सुसु डॉल्फिन मिलती है। अगर आपसे पूछे सिंधु नदी डॉल्फिन किसमें मिलेगी, तो वो सिंधु नदी में ही मिलेगी, ओके, सिंधु नदी में मिलती है सिंधु नदी डॉल्फिन। और इसके साथ साथ झेलम में भी मिलती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखोगे, झेलम में भी मिलती है सिंधु नदी डॉल्फिन, और सतलुज में भी मिलती है, इसमें भी मिलेगी। सतलुज, झेलम और सिंधु, इन तीनों में सिंधु नदी डॉल्फिन भी मिलती है, ओके। यहां तक एक एक चीज पहले पड़ गई भैया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या लगाओगे? बोलते हैं जुलाई 2019 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का भार कितना था? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे भाई। ये 22 जुलाई को लॉन्च किया जाता है, आपको पता है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब ये जो आपको लगता है चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का भार कितना था? 2.9, ठीक है। या फिर आपको लगता है
4.3 या फिर 3.3 या फिर आपको लगता है 3.8? जरा बताना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। 3 वाले बच्चे थोड़ा सा घबरा रहे हो खुल के आंसर दो। बहुत अच्छा, सही आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें से क्या लगाओगे, क्या होगा? 3.8 इज द राइट आंसर। 3.8 टन इज द राइट आंसर। ठीक है, 2.9 नहीं, 3.8। देखो आप लोगों को पता है भाई, ये 22 जुलाई को यहां से चला गया, इसको निकाल दिया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, लॉन्च कर दिया गया। और ये 20 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था। राइट, चंद्रमा की कक्षा में, है ना। ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाता है। किससे लॉन्च किया गया था? GSLV Mark 3 से, ये आप जानते हो। GSLV ध्यान रखोगे Mark 3 से किया गया था इसको, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, इसी से लॉन्च किया गया था, ये आप जानते हो, इससे लॉन्च किया गया। अब इसमें कुछ पॉइंट थे, एक था ऑर्बिटर, ये चीज ध्यान रखोगे। एक क्या था? ऑर्बिटर था, ये ऑर्बिटर था। एक इसमें लैंडर था, एक इसमें रोवर था, ये चीज ध्यान रखोगे। रोवर का नाम प्रज्ञान था, ये चीज आप ध्यान रखोगे। लैंडर का नाम विक्रम था, है ना। ये क्लियर हो जाएगा, समझ गए भाई। ऑर्बिटर क्या है? मान के चलो ये आपका चंद्रमा है, चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा कौन? ऑर्बिटर, और चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, उससे लैंडर अलग हो जाएगा। लैंडर किसको लेके अलग हो जाएगा? प्रज्ञान को साथ में लेकर। और कहां उतरेगा वो ध्यान रखोगे? चंद्रमा की सतह पर। और फिर जब चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा ना लैंडर पूरी तरीके से, विक्रम, फिर प्रज्ञान नाम का एक रोवर है, रोबोट है, वो ओपन होगा। ठीक है, और ओपन होके वो 14 दिन तक चक्कर लगाएगा, ऐसा बोला गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यानी कि ऑर्बिटर से जैसे ही लैंडर अलग हुआ ना थोड़ा सा आगे, और चंद्रमा की सतह पर बस पहुंचने वाला था लैंडर, किसको लेकर? प्रज्ञान रोवर को लेकर। ठीक है, तो इसका 2.1 किलोमीटर से ही कनेक्शन कट गया था। कितना? 2.1 किलोमीटर से ही कनेक्शन कट गया। और फिर रोवर जो है ढंग में ओपन नहीं हो पाया, घूम नहीं पाया। जो रोबोट था वो छोटा सा, उसने चेकिंग नहीं करी, वो नहीं पता लगा पाया। ठीक है, तो वो टूट गया था। 2.1 किलोमीटर दूर से उसका कनेक्शन कट गया था। यानी कि लैंडर जो है पूरी तरीके से, ध्यान रखना, रोवर को नहीं शिफ्ट करा पाया, उसका कनेक्शन कट गया था। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो पेपर में पूछता है विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर 3.8 टन, ठीक है, कब पहुंचा, कैसे था, कब यान प्रक्षेपित किया गया यहां से, ये सब चीज। अब आते हैं चंद्रमा के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चंद्रमा, चंद्रमा आपको पता है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट ये पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगाता है ना। इतना लगाता है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्या बोलते हैं इसको? सेलेनोलॉजी बोलते हैं चंद्रमा के अध्ययन को। इस पे पता लगाने, इस पे रिसर्च करने को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाता है। यहां पर जो चंद्रमा पर आपको काले काले धब्बे दिखाई देते हैं उनको क्या बोलते हैं? शांति सागर बोलते हैं। शांति सागर, जैसे हम कह रहे हैं चंद्रमा में भी दाग है, ठीक है, तो वो शांति सागर है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। ठीक है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। आप चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत हिस्सा देख पाते हो? 57% हिस्सा सिर्फ आप देख पाते हो। ठीक है, क्लियर हो जाती है। चंद्रमा पर एक पर्वत है, उसके साउथ पोल की तरफ, ये है उसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है चंद्रमा का। यहाँ पर एक पर्वत है जो हमारे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, उसका नाम क्या है? लेबनिट्स पर्वत। क्या है? लेबनिट्स पर्वत है, उसका नाम 10,668 मीटर ऊंचा है, हमारे माउंट एवरेस्ट से भी ये ऊंचा है। तो लेबनिट्स पर्वत आपको वहां देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको पता है 1969 में क्या उतरा था? अपोलो अमेरिका का, है ना भाई, अपोलो 11 उतरा था, ये चीज ध्यान रखोगे। और इसमें कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे, ये चीज आप ध्यान रखोगे, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, ये थे। और उनके साथ कौन थे? बल्ज एल्ड्रिन। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हो, बल्ज एल्ड्रिन भी इनके साथ में थे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, यहां तक समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है भाई? तमिलनाडु के कपालेश्वर मंदिर किस भारतीय भगवान को समर्पित है? जरा बताओ, इसमें से क्या लगाओगे? जो लगता है आपको कपालेश्वर मंदिर तमिलनाडु में किस भगवान को समर्पित है? दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु या फिर शिव? तो ये शिव जी को समर्पित है, ये चीज ध्यान रखोगे, है ना। कहां पर है? मलायापुर पड़ेगा एक, मलायापुर कहां पर था? ये तमिलनाडु के अंदर, बस वहीं पर ही है भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर, कपालेश्वर मंदिर। ये चीज आप ध्यान रख
रखोगे, शिव जी को भी और पार्वती जी को भी। ध्यान रखना ये दोनों को ही समर्पित है तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध परिषद बिहार में आयोजित नहीं हुआ। भाई कोई एक बौद्ध परिषद है जो बिहार में आयोजित नहीं हुई है। आज तक 6 बौद्ध परिषद हुई है, ये चीज ध्यान रखोगे। कितनी हुई है? 6 बौद्ध परिषद हुई है और आपको पता होना चाहिए कि उनमें से कौन सी बिहार में नहीं हुई है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ कौन सी नहीं हुई है। ठीक है, बहुत अच्छा, लास्ट वाली 4 नहीं हुई है, बहुत बढ़िया, कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है, वेरी गुड। आपको पता है चौथी वाली नहीं हुई है भाई, है ना, चौथी नहीं। पहली वाली आपको पता है ये तो राजगृह में हुई थी, है ना, राजगृह में हुई थी अजात शत्रु के टाइम पर, अजात शत्रु के टाइम पर हुई थी, हमको पता है। दूसरी वाली हमको पता है कि दूसरी वाली कब, है ना, दूसरी वाली कहां पर हुई? वैशाली में हुई थी, ये भी बिहार में हुई थी, कालाशोक के टाइम पर, राइट, कालाशोक के टाइम पर हुई थी। और जो ये तीसरी वाली है पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के टाइम पर, पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के टाइम पर। और जो आप ये देख रहे हैं चौथी वाली, ये आपकी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी, ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। तो चौथी नहीं, आप बोलोगे सर फिर 6 ऐसा हुआ कि एक जो हुई है वो म्यांमार में हुई थी। ठीक है, कब होती है म्यांमार में? 1871 में, वो थी 5वीं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, म्यांमार के मांडले में हुई थी। ठीक है, मांडले में, और ये हो गई 1871 में। फिर होती है 1954 में, फिर से म्यांमार के अंदर, म्यांमार में होती है 1954 में। ठीक है, और ये थी आपकी 6ठी, और ये हुई थी रंगून में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, रंगून में ये हुई है 6 पूरी बौद्ध परिषद, ऐसे ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है, 4 ये हैं, और इनमें से कौन सा राइट आंसर? डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये सब चीज ध्यान रखना आप एक एक ध्यान से। कलिंपोंग एक हिल स्टेशन है, वो कहां पर पड़ता है? जरा बताओ, इसमें से क्या लगाओगे? पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश? देखो, कलिंपोंग एक हिल स्टेशन है, हम जानते हैं, और ये कहां पर मिलेगा आपको? ये आपका यहां पर मिलेगा, यहाँ वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा इलाका है, ये चीज ध्यान रखोगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल आपको पता है ऐसे है ये राज्य इस तरफ, तो यहां पर मिलेगा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखोगे। कहां मिलेगा? दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल के। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो ये कलिंपोंग क्या है, एक ध्यान रखोगे, ये एक हिल स्टेशन है। हमारे देश में बहुत सारे हिल स्टेशन है, महाराष्ट्र में आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि लोनावला है महाराष्ट्र के अंदर, है ना, ये चीज ध्यान रखना। और हिल स्टेशन आपको उत्तराखंड में बहुत सारे मिलेंगे, जैसे उत्तराखंड में आप जाते हो रानीखेत जाते हो, है ना, रानीखेत चले गए, या फिर आप और भी कई सारी जगह जाते हो। ठीक है, जैसे कि अल्मोड़ा हो गया, चक्राता हो गया, नैनीताल हो गया। ठीक है, ये सब हिल स्टेशन की कैटेगरी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में पाया जाता है? तो कौन सा एक तत्व है वो जो मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में पाया जाता है? जरा बताइए भाई, इसमें से कौन सा एक तत्व है जो मध्य प्रदेश की बालाघाट खान में पाया जाता है? ठीक है, तो वो तांबा हो गया, सोना हो गया, ग्रेफाइट हो गया, या फिर जस्ता हो गया। वो झारखंड के पलामू में भी है, और वो राजस्थान के खेजड़ी में भी मिलेगा। अब जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, है ना, राजस्थान के खेतड़ी बोलते हैं, खेतड़ी। ठीक है, जरा बताइए इसमें से। तांबा, वेरी गुड, कॉपर इज द राइट आंसर। ठीक है, तांबा है, मध्य प्रदेश के बालाघाट में जो दबा के मिलता है वो तांबा मिलता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश में बालाघाट में। ऐसे ही खेतड़ी में याद रखोगे, खेतड़ी ये कहां पड़ेगा आपको? राजस्थान में पड़ेगा, और यहां पर भी क्या मिलेगा आपको? तांबा। ऐसी पलामू देखते हो आप झारखंड का, इसमें भी आपको क्या मिलेगा? यही मिलेगा, ये भी चीज आप ध्यान रखना। क्लियर है, यहां तक आप लोग समझ गए? तो ए इज द राइट आंसर, है ना। बॉक्साइट के लिए कौन सा राज्य फेमस है हमारे यहाँ? उड़ीसा, ये चीज ध्यान रखोगे। उड़ीसा किसके लिए? बॉक्साइट के लिए, ये भी चीज आप ध्यान रखना, बहुत फेमस है, वहां पर बॉक्साइट बहुत है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, क्लियर हो जाएगी इतनी चीजें। नेक्स्ट आते हैं, बोलते हैं किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपए पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा करी है? क्या बोला भाई उन्होंने बोला कि किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपए पोंगल उपहार में देने की घोषणा करी है। मतलब वहां पे पोंगल आ रहा है 15 जनवरी को, ये ध्यान रखना, 2023 में। तो वो 2 जनवरी से एक योजना स्टार्ट कर रहे हैं। अब वो 2 जनवरी से क्या योजना स्टार्ट कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि
हम हर परिवार को क्या देंगे, ध्यान रखोगे, परिवार को 1,000 रुपए देंगे उस त्योहार के उपलक्ष्य में, ताकि उस त्योहार को बहुत अच्छा मनाए, है ना, याद रखोगे। तो कब होगा वो त्योहार, 15 जनवरी 2023 को, और 2 जनवरी को ध्यान रखोगे उस परिवार को जाने स्टार्ट हो जाएंगे, योजना ये शुरू हो जाएगी, है ना, पोंगल उपहार योजना स्टार्ट हो जाएगी 2 जनवरी से। 1,000 रुपए मिलेंगे, ऊपर से 1 किलो चीनी मिलेगी भाई, ठीक है, 1 किलो चीनी भी मिलेगी कि मनाओ अच्छे से फेस्टिवल। और क्या मिलेगा, 1 किलो चावल भी मिलेंगे कि मनाओ भाई दबा के। और पता है इसमें वहां पर कुछ श्रीलंकाई लोग रहते हैं, उनको भी मिलेगा, ये चीज ध्यान रखोगे। तो कुछ क्या है, श्रीलंकाई लोग हैं, उनको भी मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखोगे, बराबर मिलेगा, है ना, क्लियर हो जाता है, समझ गए आप लोग। तमिलनाडु याद रखना, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है ना, चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, और आज भी वहां पर मद्रास हाई कोर्ट है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है भाई, क्या बोलता है बोलता है कॉपर सल्फेट का क्या रंग है। आपको क्या लगता है भाई, कॉपर सल्फेट का क्या रंग लगता है, लाल है, रंगीन है, काला है या फिर नीला है, जरा बताइए। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, जरा बताना इसमें से क्या एक राइट आंसर होगा। कॉपर सल्फेट को हम क्या भी नाम से जानते हैं, एक जगह तमिलनाडु चले गया सर, हाँ बिल्कुल ठीक है, चलिए चलते हैं तमिलनाडु। फिर उनकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, अगर किसी आदमी को चलो प्यार प्यार से बात चलेगी तो ठीक है, उनको गुस्सा आ गया तो फिर उनको कौन ठंडा करेगा भाई। अपन लोग तो क्या ये मुंबई को देख रहे होंगे, फिर थप्पड़ मारेंगे, फिर कहेंगे पता नहीं भैया प्यार कर रहे हो मार रहे हो, है ना, तो हम तो अलग लैंग्वेज में देखेंगे उधर। क्या बोलते हो इसमें से, नीला, वेरी गुड, व्हाइट नहीं, अभिषेक पासवान, व्हाइट गर्म होके होगा ये, ठीक है, ध्यान रखोगे गर्म होके होगा व्हाइट, तो इसमें से आप क्या लगाओगे, नीला। कॉपर सल्फेट को तूतिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तूतिया। अब गाली देते हुए तुतलाना मत, ठीक है, बस तूतिया ही समझना इसको, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। उसके बाद CuSO4 ध्यान रखना, into 5H2O, पानी के 5 अणु हैं, आपको पता है, इनको गर्म किया, गर्म करने पर पानी अलग हो गया, अभी ये नीला था इसका कलर, याद रखोगे, CuSO4 into 5H2O, अभी इसका नीला कलर है, अब इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद ध्यान रखोगे CuSO4, पानी के 5 अणु अलग हो जाते हैं, ओके, और अब उसका कैसा रंग हो गया, सफेद, ये चीज आप ध्यान रख लेना, ठीक है, क्लियर है भैया इतनी चीज, है ना, तो ध्यान रखना ये नीला ऐसे है, ओके, और ये सफेद ऐसे है, ये चीज आप नोट डाउन रखोगे, जब इससे पानी अलग हो जाएगा यहां पर, ये चीज ध्यान रखोगे, नीला, इसको तूतिया भी बोल देते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रख लोगे। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या लगाओगे, बोलता है किस राज्य में रहने वाली वंशिका परमार ने मिस अर्थ 2022 का खिताब जीत लिया है, 19 साल की है, हमीरपुर से है। अब जरा बताइए क्या लगाओगे, एक राइट आंसर, 19 साल से है ना भाई, 19 साल और हमीरपुर, ये चीज ध्यान रखोगे, हमीरपुर। अब हमीरपुर कहाँ है जी, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में है, राइट। ये जो प्रतियोगिता है 3 सितंबर को कहाँ हुई थी, दिल्ली के अंदर हुई थी, है ना, दिल्ली के अंदर हुई थी, ये चीज ध्यान रखोगे, 3 सितंबर को दिल्ली के अंदर प्रतियोगिता होती है, 19 साल की लड़की जिनका नाम वंशिका परमार था, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से थी, जीत गई, है ना, ये चीज ध्यान रखोगे। और ये पहली हिमाचल प्रदेश की ऐसी खिलाड़ी बनी है, पहली हिमाचल की खिलाड़ी बनी है, ये चीज आप ध्यान रखोगे जो इस प्रतियोगिता को जीत गई है, ठीक है, क्लियर हो जाता है। और उस टाइम पर मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने इनको बधाई दी, जयराम ठाकुर। अब कौन है जरा बताओ, ठीक है, अब कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आते हैं भाई, और हिमाचल प्रदेश ध्यान रखना 25 जनवरी 1971 को स्टेट का दर्जा मिला था इसको, पूर्ण राज्य का दर्जा, ओके, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है भाई, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत के संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से उधार नहीं ली गई है, जरा बताइए इसमें से क्या, कानून बनाने की प्रक्रिया या फिर कानून बनाने की प्रक्रिया, कानून का नियम, संसदीय प्रणाली या फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता। Which of the following features is not borrowed by the Constitution of Indian from the British Constitution? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, कौन सी एक प्रणाली है, ठीक है, बहुत अच्छा, एक गलत हो जाएगा भैया, ठीक है, सोनू गलत हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये चीज ध्यान रखोगे भाई। कानून बनाने का नियम, हाँ, विधि की प्रक्रिया हम जानते हैं, वहां से लिए का ध्यान रखोगे, कानून का नियम, कानून बनाने का नियम, ये दोनों की दोनों हमने वहां से लिए, संसदीय प्रणाली वहीं से ली है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता
या फिर न्यायिक समीक्षा, ये चीज ध्यान रखोगे। न्यायिक समीक्षा भी कहां से लिया हमने, ये न्यायिक समीक्षा हो गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया, है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया, या फिर राष्ट्रपति पद हो गया, ये हमने कहां से लिए हैं, राष्ट्रपति पद हो गया, या फिर हमारे मौलिक अधिकार हो गए, फंडामेंटल राइट्स जो है ना, मौलिक अधिकार हो गए। तो ये सब हमने कहां से लिया है, खाका, ये सब हमने अमेरिका से लिया हुआ है। ओके भैया, ये सब हमने अमेरिका से लिया हुआ है, अमेरिका के संविधान से लिए हुए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, न्यायिक समीक्षा हो गई, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया, राष्ट्रपति पद हो गया, मौलिक अधिकार हो गए, ठीक है सब। और बाकी जो हमने तीनों चीजें, तीनों यहां से ये चीज आप ध्यान। अच्छा, हमने एकल नागरिकता कहां से ले रखी है ना, ये वाला प्रावधान हमने कहां से लिया, ये भी ब्रिटेन का ही है, ये भी ब्रिटिश प्रणाली ही है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ब्रिटेन से ही लिया है, ये भी ध्यान रखना, एकल नागरिकता। क्योंकि अमेरिका में तो भाई दोहरी नागरिकता चलती है, अमेरिका में कैसी चलती है, दोहरी चलती है वहां पर, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ड्यूअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है वहां। क्लियर हो जाएगा ना, समझ गए आप लोग। चलिए भाई, इतनी चीज ये चीज आप ध्यान रख लोगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में आती है, कहां से ली है पता है कि हमने साउथ अफ्रीका से लिया, दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन प्रक्रिया, राइट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये आपको पता है अच्छे से। डीपीएसपी, ये चीज ध्यान रखोगे, डीपीएससी हो या राज्यसभा में जो 12 लोग मनोनीत होते हैं, है ना, ये हमने कहां से लिया है, आयरलैंड के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ओके, आयरलैंड के, ये चीज ध्यान रखोगे, आयरिश संविधान से लिया है, ये भी चीज आप ध्यान रख लेना। क्लियर हो जाएगा यहां तक, समझ गए। ऐसे आपने कुछ चीजों को याद रखना है, बेसिक बेसिक। नेक्स्ट आता है, भारत का कपड़ा मंत्री जनवरी 2022 के हिसाब से कौन है, जरा बताओ भाई, है ना, टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू जनवरी 2022, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, आयरलैंड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। दीजिए इसमें से क्या लगाओगे, है ना, आयरलैंड। एनी बेसेंट की जो ज्यादातर चीजें थी ना, वो आयरलैंड से जुड़ी हुई थी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चाहे होम रूल लीग हो आपका, ठीक है, या बहुत सारी चीज जो थी वो आयरलैंड से ही थी। एशियाटिक सोसाइटी की बात क्यों ना हो, ये भी चीज आप ध्यान रखना। एशियाटिक सोसाइटी जो थी, पहले अमेरिका में उसका गठन हुआ, फिर इंडिया में हुआ, लेकिन वो कहीं ना कहीं आयरलैंड की ही कॉपी थी, ये चीज ध्यान रखना। चलो, भारत का कौन सा लगाओगे इसमें से, पीयूष गोयल, वेरी गुड, बहुत अच्छा, पीयूष गोयल इज राइट आंसर, श्री पीयूष गोयल इज राइट आंसर, ठीक है। कपड़ा मंत्री, अच्छा, ये किसके पास था पहले, ये स्मृति ईरानी के पास था, ये चीज ध्यान रखोगे, स्मृति ईरानी के पास था ये मंत्रालय। अब ये किसके पास गया, पीयूष गोयल के, ये चीज ध्यान रखोगे। राज्यसभा में सदन के नेता हैं पीयूष गोयल, ये चीज ध्यान रखोगे, राज्यसभा में क्या है, सदन के नेता, सदन के नेता है कौन, पीयूष गोयल। और विपक्ष के नेता कौन है राज्यसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये चीज ध्यान रखना, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कांग्रेस से है ना, ये चीज ध्यान रखोगे, कांग्रेस। और ये किससे है जो सदन के नेता है राज्यसभा में, बीजेपी से है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। क्लियर है, समझ गए। स्मृति ईरानी के पास था कपड़ा मंत्रालय, और अब किसके पास चला गया, पिछले साल ही चला गया था, 2021 में ही चला गया था, किसके पास, पीयूष गोयल के। क्वेश्चन हमसे जनवरी 2022 के हिसाब से पूछा है ना। नेक्स्ट बताओ, इसमें से दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक द्वारा बनवाई गई थी, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे। दिल्ली की मोती मस्जिद, है ना, मोती मस्जिद किस मुगल शासक द्वारा बनवाई गई थी, जरा बताइए भाई, इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। शाहजहां है, अकबर है, या फिर औरंगजेब है, या फिर हुमायूं है, इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, ठीक है। गलत हो जाना, ठीक है, गलत हो जाना, मनीषा कुमारी मैडम, ए शाहजहां, गलत हो जाना, सोच के दो, सत्यम बहुत अच्छा आंसर है, वेरी गुड। जो औरंगजेब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर है, ओके, औरंगजेब इज द राइट आंसर। देखो, मोती मस्जिद आगरा बोलते तो शाहजहां बोल सकते थे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, ज्यादातर जो चीजें आगरा में बनवाई है वो किस बंदे ने बनवाई, शाहजहां ने, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये आप ध्यान रखोगे। मोती मस्जिद आगरा, ये किसने बनवाई, शाहजहां, ये चीज आप ध्यान रखोगे, शाहजहां। नगीना मस्जिद शाहजहां ने, ओके, नगीना मस्जिद ये भी शाहजहां ने कहा, आगरा में ही। क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग, है ना।
ये दोनों की दोनों। आगरा में और क्या भाई, दीवाने आम, ध्यान रखोगे, दीवाने आम और दीवाने खास ये किसने बनवाए भाई, दीवान ए खास ये किसने बनवाए, ये भी शाहजहां ने, कहा आगरा के अंदर, ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, आगरा वाले दीवाने आम दीवाने खास इसी ने बनवाए थे वहां, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ओके। अब आपसे पूछेगा मोती महल, शीश महल, है ना, मोती महल, शीश महल, ये कहां है महल, ये दिल्ली में है, किसने बनवाए, शाहजहां ने बनवाए, ओके, शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, दिल्ली का लाल किला ये किसने बनवाया भाई, ये भी शाहजहां ने बनवाया, ठीक है। और दिल्ली के लाल किले के अंदर दीवाने आम दीवाने खास किसने बनवाया, शाहजहां ने, ओके, दीवाने आम और दीवाने खास ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये किसने बनवाए दिल्ली के लाल किले के अंदर, ये भी शाहजहां ने बनवाए, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। लेकिन लाल किले के अंदर ये जो मोती मस्जिद है औरंगजेब ने बनवाई थी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, बस उसने वही बात पूछी है क्वेश्चन में, ओके। ये जो मोती मस्जिद है कहां, लाल किले के अंदर, ठीक है, ये औरंगजेब ने बनवाई थी, सफेद संगमरमर से बनी हुई है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, सफेद संगमरमर से बनी हुई है ये चीज आप ध्यान रखोगे। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां, ये भी लिख लो आप, ठीक है, ये भी जामा मस्जिद भी इसी ने बनवाई, किसने, शाहजहां ने, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, इतनी चीज आप समझ गए। ताजमहल आगरा में इसने बनवाया, ताजमहल, ठीक है, आगरा में, ओके, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो क्या हो जाता है, ध्यान रखना है, ये जो मोती मस्जिद है ना किसके लिए बनवाई थी, अपनी दूसरी बीवी के लिए बनवाई थी, किसने, औरंगजेब ने, ठीक है, सेकंड बीवी के लिए बनवाई थी, ये चीज आप ध्यान रखना, किसने, औरंगजेब ने, क्लियर हो जाती है, समझ गए। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया, उसके अंदर दीवाने आम दीवाने खास शाहजहां ने बनवाए, लेकिन उसके अंदर मोती मस्जिद इस भैया ने बनवाए, औरंगजेब ने, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, सेकंड बीवी के लिए बनवाई ये मोती मस्जिद, सफेद संगमरमर से बनी हुई है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा यहां तक। ऐसे औरंगजेब आपको पता है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या था, 1658 से 1707, जैसे अभी सीजीएल में पूछा था कि वो कब मरा था, है ना भाई, कब मरा था, ये टाइम हमारा पूछ लिया 1707 का औरंगजेब का, तो याद रखा करो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। औरंगजेब, ये चीज आप ध्यान रखोगे, 2 बार दक्कन का, यानी कि इस वाले रीजन का, दक्कन वाले रीजन का नीचे जाके 2 बार, भाई मुगल तो उत्तर भारत में थे ना ज्यादातर, लेकिन ये 2 बार दक्कन का सूबेदार रहा था, ये सूबेदार, ठीक है, 1636 से 1644, ठीक है, ध्यान रखोगे, 1636 से लेकर 1644 तक रहा एक बार, और एक बार रहा 1652 से 1657, 58 में गद्दी पे बैठ ही गया था। नेक्स्ट बोलता है भारत में पहली बार विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप सीरीज ये भैया कहां पर होगी जरा बताओ, ठीक है, पहली बार हो गई विश्व टेबल टेनिस सीरीज है, ठीक है, अब ये प्रतियोगिता कहां पर होगी, पहली बार होगी भारत में। लास्ट टाइम जो 2020 में हुई है वो तो चीन में हुई है, लास्ट टाइम जो हुई है वो चीन से हुई है, और इस बार 26 फरवरी से शुरू होगी 2023 में। अब ये कहां होगी, गोवा की पणजी में होगी, है ना, गोवा की पणजी के अंदर होगी, ये बात आप ध्यान रखोगे, क्लियर है, गोवा की पणजी में होगी, ये चीज ध्यान रखोगे। अखिल भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन और गोवा की सरकार दोनों मिलकर इसको कराएंगे, ठीक है, 26 फरवरी 2023 गोवा की पणजी में होगी, 2020 में चाइना में हुई थी लास्ट, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर है, समझ गए ना आप लोग। तो गोवा इज राइट आंसर, गोवा का एरिया 3702 किलोमीटर स्क्वायर है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सी नदी समुद्र में नहीं आती है, तो कोई एक रिवर है जो समुद्र में नहीं आती है, ठीक है, जरा बताए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, और दीजिए, है ना, क्या लगाओगे एक राइट आंसर, बनास नर्मदा गंगा गोदावरी, पता है अगर ये यूपी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता, एनी एग्जाम, उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर ये बिहार के अंदर पूछा जाता, या फिर एमपी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता, जैसे वहां के सिंपल एक लाइन में जो इसको पूछते, ऐसा नहीं कहता वो कि कौन सी नदी नहीं गिरती है, बहुत रेयर होते हैं ऐसे क्वेश्चन जो वो बना के रखते हैं, लेकिन वो सीधा पूछते हैं, है ना, इसमें पूछते हैं कि इनमें से बनास नदी किस राज्य में बहती है,
ऐसे करके बोल देते हैं, लेकिन एसएससी इतना घुमाएगा कि कबाड़ा बना देगा। ठीक है, इनमें से कौन सी नदी समुद्र में नहीं जाती है, ध्यान रखोगे तो वो बनास नहीं जाती है। क्लियर हो जाएगा, बनास इज राइट आंसर। अब आप देखो मैप के ऊपर, आपको पता है चंबल नदी, मैं चंबल से स्टार्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये चंबल की सहायक है बनास। चंबल महू इंदौर से जा रही होती है, महू इंदौर से निकलती है और जाके पहले राजस्थान, फिर वापस मध्य प्रदेश और फिर यूपी में जाके किस में गिर जाती है, यमुना में गिर जाती है। ये चीज ध्यान रखोगे, यमुना में गिर गई, कौन सी, चंबल। तो अब कुंभलगढ़ के पास से एक नदी निकलेगी, है ना, ध्यान रखोगे, और जाकर राजस्थान में ही, और किसी राज्य में नहीं बहेगी, राजस्थान में किस में मिल जाएगी, चंबल में मिल जाएगी। तो कुंभलगढ़ से कौन सी नदी निकली, कुंभलगढ़ से कौन सी नदी निकली, यही बनास निकली। बनास को बोलते हैं वन की आशा, वन की आशा बोलते हैं इसको। कितने किलोमीटर लेंथ है, 512 किलोमीटर लेंथ है, सिर्फ राजस्थान में ही बहती है, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। ओके, सबसे लंबी राजस्थान में बहने वाली नदी है, याद रखना, ये सिर्फ राजस्थान में ही रहती है और कहीं नहीं जाती है। सहायक किसकी हो गई, ये चंबल की सहायक हो गई, राइट, क्लियर है। वन की आशा इसको बोल देते हैं, समुद्र वमुद्र में नहीं जाती है, बहुत वीआईपी नदी है। ठीक है, नर्मदा आपको पता है यूं बहती हुई रिफ्ट वैली से इधर जाके गिर जाएगी, गंगा का आपको पता है ये भी जाके गिरी जाती है। ठीक है, गोदावरी का आपको पता है गोदावरी भी आगे जाके गिरी जाती है ना। तो ये सब तो ऐसे ही है बाकी, लेकिन वो थोड़ी आत्मसम्मान वाली है। ठीक है, चलिए इसमें से दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत महाभारत से नहीं है, संस्कृत महाभारत से संबंधित नहीं है, जरा बताइए, है ना, क्या लगाओगे एक राइट आंसर, योद्धाकांड या फिर कथा सरित सागर या फिर शांति पर्व या फिर गीत गोविंद, जरा बताइए कौन सा एक महाभारत से नहीं है। महाभारत की लड़ाई कहाँ हुई थी आपको पता है, कुरुक्षेत्र में हुई थी, कितने दिन हुई थी, 18 दिन चली थी, 100 दिन मत समझने लगना, ठीक है, 18 दिन हुई थी। अब जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे, शांति पर्व। अब ये शांति पर्व क्या है अगर आपसे पूछे, भाई युद्ध हुआ है कौरवों और पांडवों के बीच में, है ना, याद रखोगे, कौरवों और पांडवों के बीच में मान के चलो युद्ध हो गया। अब युद्ध होने की जो बात की स्थिति है, जो समझौता है, उसको क्या बोलते हैं, शांति पर्व के रूप में जानते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, ऐसा प्राचीन भारत में सिर्फ कौरव और पांडवों ही नहीं, बाकी भी सब में होता था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, बाकी सब में भी होता था, ये भी चीज आप ध्यान रख लोगे। बोलता है बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो बथुकम्मा इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना, है ना, ये चीज ध्यान रखोगे। बथुकम्मा फूलों का त्योहार भी इसको पेपर कह सकता है, फूलों का त्योहार भी इसको क्या कह सकता है, पेपर कह सकता है, और ये तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है बथुकम्मा। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखोगे, कब मनाया जाता है, सितंबर, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर के बीच में इसको मनाते हैं। घरों को बहुत फूलों के साथ सजाया जाता है तेलंगाना के अंदर बथुकम्मा। ठीक है, बथुकम्मा एक गाना भी है शायद, उसका अल्लू अर्जुन का आई थिंक, है ना। तो चलिए, तो आपको पता है 2 जून 2014 को ये स्टेट बना था, 29वां राज्य किससे अलग होकर, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। ये चीज आप ध्यान रखोगे। कंवल टाइगर रिजर्व यही है, ठीक है, कंवल टाइगर रिजर्व यहीं पर पड़ता है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा इतनी चीज। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्या लगाता है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे, मनमोहन सिंह या फिर राजेंद्र खन्ना या फिर पंकज सिंह या फिर ब्रजेश मिश्रा। तो क्या बोला इन्होंने बोला कि भारत के पहले, ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे, आज कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आज कौन है, अजीत डोभाल है ना। ठीक है, ध्यान रखोगे, आज कौन है, अजीत डोभाल। लेकिन आपसे तो पहले वाला पूछा है कि भाई पहले कौन थे, बिल्कुल स्टार्टिंग के, खन्ना नहीं है, ब्रजेश मिश्रा इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, गुग्गू बहुत अच्छा आंसर है, डी इज राइट आंसर, ब्रजेश मिश्रा इज राइट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्या बोलता है, रेशम किस प्रकार के जीव से प्राप्त होता है, ठीक है, जरा बताइए, रेशम जो है आपको वो किस प्रकार के, ध्यान रखोगे, जीव से प्राप्त होता है, या कीट से होता है, बकरा से होता है, भेड़ से होता है, या फिर तितली से होता है। भाई भेड़ से तो आपको ऊन प्राप्त होती है ना भैया, है ना, ऊन प्राप्त होती है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। और इसमें कौन सा है, कीट, ये चीज ध्यान रखोगे। रेशम किस प्रकार के जीव से, वो कीट से प्राप्त होता है, और ये किस तरफ ज्यादातर, है ना, ये किस तरफ ज्यादातर, देखो एक तो पटसन,
एक रेशम ज्यादातर वेस्ट बंगाल की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। रेशम, ये चीज ध्यान रखोगे, वेस्ट बंगाल की तरफ आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ में पटसन भी वहां देखने को मिलेगा। अब देखो, ये मत समझने लगना कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही रेशम का उत्पादन होता है ना, असम में भी होता है भैया दबा के, बिहार के अंदर भी है दबा के, उड़ीसा में भी है काफी हद तक। ठीक है, चलिए, भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है, जरा बताओ कहां पर किया है भाई? ये बोला कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, या फिर लद्दाख के अंदर, या फिर सिक्किम के अंदर, या फिर हिमाचल के अंदर। पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास ये कहां पर किया? लद्दाख के अंदर किया था। ये चीज ध्यान रखोगे। LAC से थोड़ी सी दूर पर, LAC से थोड़ी दूर पर ही ये युद्ध अभ्यास किया था। ये चीज आप ध्यान रखोगे। पर्वत प्रहार हमारा सैन्य अभ्यास था, हमारी भारतीय सेना का। ठीक है, ये थोड़ा सा चाइना को डराने के लिए था, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलेगा? क्या? हाँ देखो, ये CGL में आया था, ध्यान रखना। ठीक है, ये CGL 2022 में आया है, MTS 2019 में आया है। ठीक है, SSC GD में भी आया हुआ है, लेकिन कौन से सन में है GD का ये नहीं मालूम, बट ये इतने पे रिपीटेड है क्वेश्चन। ठीक है, जरा बताइए इसमें से देवी निशुम्भासुदिनी के लिए मंदिर बनाया गया, किसने बनाया था? चोलों ने बनाया, मुत्रियर ने, या फिर गुप्त वंश ने, या फिर पल्लव ने? देखो, ये जो मंदिर आप देख रहे हो ना, ये किसने बनवाया? चोल के विजयालय ने बनवाया था। ठीक है, विजयालय याद रखना, विजयालय चोलों का संस्थापक था। क्या था ये? संस्थापक। ठीक है ना, उसी ने बनवाया था। ये चीज आप ध्यान रखोगे। चोलों के राजा विजयालय जो जिसने स्थापना करी थी, उसी ने निशुम्भासुदिनी मंदिर बनवाया था। ये भी चीज आप ध्यान रख लोगे। नेक्स्ट क्या बोलता है भाई? भारत के अपील का उच्चतम न्यायालय कौन सा है? जरा बताइए, इसमें क्या लगाओगे? एक राइट आंसर है ना। अच्छा, आप मान के चलो आपके ऊपर कोई केस हुआ है, पड़ोस के थाने ने आपको चार्जशीट बना दी पूरी केस की और आपको पहुंचा दी कोर्ट में, तो वो सबसे पहले कहां जाएगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, कौन से कोर्ट में जाएगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी। ठीक, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर खारिज हो जाती है